नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। हम जानते हैं लग्न में 3 है, तो मिथुन लग्न है। कैसा रहेगा आने वाला मंथ जून 2026? चेंजेस क्या हैं यहाँ पे लिखा है। देखिए, बृहस्पति महाराज का स्थान परिवर्तन होगा, तो बृहस्पति उच्च पे आएंगे, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके जो हैं मिथुन से कर्क पे आएंगे जून महीने की बिल्कुल शुरुआत में, 2 ऑफ जून में। विपरीत काल सर्व तो आपका इस महीने भी है, अगले महीने भी रहेगा, पिछले महीने भी रहेगा। तो उसका इम्पैक्ट मैंने बताया था। थोड़ा हेल्थ इशू के चलते धीमे धीमे बोलूँगा, जैसा कि बताया था मैंने चैनल में। तो आपके बृहस्पति महाराज की बात करते हैं। बृहस्पति बैठा है आपके लग्न में। कब तक है? 2 ऑफ जून तक है। देखिए, लग्नस्थ बृहस्पति थोड़ा जातक को दौड़ाता है। किस मामले में? जहाँ देखता है, जहाँ का मालिक होता है। हालांकि शादी का बड़ा मजबूत योग बनाता था। 2 ऑफ जून से पहले पहले बृहस्पति महाराज शादी का मजबूत योग बनाते थे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से देखता था ये संतान वाले खाने में। तो बृहस्पति महाराज के चलते विवाह का या संतान का किस चीज से? 7, 8, 9 देख रहा है भाग्य वाले खाने में। भाग्य से आपके इश्क मोहब्बत होने का, या भावी जी स्पाउस से मिलने का, या विवाह का और संतान का मजबूत योग बनता था। और बृहस्पति महाराज धन संपत्ति का योग बनाते थे निश्चित रूप से, क्योंकि देख रहे हैं भाग्य वाले खाने में शनि की राशि को। तो ये आपको पैतृक संपत्ति के काम में भी, यानी पैतृक संपत्ति से लाभ भी दिखाते थे, और पैतृक एंसेस्ट्रल बिजनेस में भी डालने का योग बनाते थे। लेकिन 2 ऑफ जून में, यानी अर्ली पार्ट ऑफ द मंथ में, ये शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ प्लस लिखा है, कर्क का बृहस्पति उच्च का हो गया। जब ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ हलचल लाता है। मालिक बनता है 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का, आपके पिता वाले खाने का। तो ये पिता वाले खाने में या स्पाउस वाले खाने में हेल्थ इशू ला सकता है। लेकिन ये हेल्थ इशू तभी आएंगे जब साथ में मार्केश की शेड चल रही हो। मिथुन लग्न वालों, मैंने बताया हुआ है कि मंगल आपके 6th हाउस का लॉर्ड और आपके 11th का लॉर्ड बन के डबल मार्केश बनता है, और सूर्य और चंद्रमा मार्केश बनते हैं। यानी मंगल में सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो स्पाउस वाले खाने में स्वास्थ्य में ऊंच नीच उनके, या पिता वाले खाने में हलचल का योग बनाएगा। बृहस्पति 2nd हाउस में बैठ गया उच्च का होके, देख रहा है अपने नीच की राशि मकर पे। देखिए, आपके अष्टम में, यानी कि बृहस्पति में शनि की शेड है अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का। अकल्ट के जानकार लोगों से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। बृहस्पति यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th उच्च का होके देखेगा आपके 6th हाउस में। तो पैतृक संपत्ति को लेके या सहोदरों से कोई आर्गुमेंट हो सकता है, लिटिगेशन तक पहुंच जाए। और बृहस्पति के चलते यहाँ पे आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याएं होने का योग बनेगा। भले ही आप बिल्कुल भी आलसी ना हो। देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है अपने नीच की राशि को। नीच काम से धन प्राप्ति का योग देगा। 7, 8, 9 अपनी ही राशि को देखता है। और बृहस्पति जब उच्च का होकर बैठेगा, देखेगा अपने मीन राशि को। गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा योग है। यदि आप प्रयासरत हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपको क्लास 1 ऑफिसर की जॉब तक देने का योग बनाता है। यानी बृहस्पति की दशा है तो आप मजबूती से लगे, क्योंकि बृहस्पति बैठना है अभी आपके 2nd हाउस में। तो ये आपको इस तरह के गवर्नमेंट सेक्टर इत्यादि में या सरकारी नौकरी में लाभ का योग बनाएगा। राहु देव देखिए बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। केतु महाराज बैठा है 3rd हाउस में। केतु की दशा है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। केतु की दशा चल रही है और केतु की पोजीशन आपकी लग्न कुंडली में ठीक है, तो आप लहसुनिया पहन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका केतु कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है। ऐसे राहु की दशा है तो ये भी आपके लग्न के लॉर्ड बुध का मित्र है, और राहु की पोजीशन आपके लग्न कुंडली में थोड़ी भी बेहतर है, तो आप गोमेद पहन सकते हैं। यदि आपका राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ का योग बनाएगा, भाग्य से लाभ का योग बनाएगा। राहु में बुध है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा। राहु में शनि है तो ये आपको नीच काम से और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में गवर्नमेंट के तबके से, आपको पॉलिटिकल लाइन से, राजनीतिक स्तर पे लाभ का राहु देव ने मजबूत योग बनाना है। अब यदि केतु की दशा है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। साथ ही साथ केतु देख रहा है शनि की राशि को, झटके वाले काम से लाभ का भी योग बनाएगा। राहु केतु के साथ यदि आपका सूर्य है तो सूर्य की राशि को देखते हैं, तो राशिगत ग्रहण लगता है यहाँ पे।
ऐसे में आपके थर्ड हाउस में फ्लक्चुएशन, टेम्परामेंट में हलचल आता है, यानी राहु केतु के साथ सूर्य चल रहा है आपका, तो मनोबल को थोड़ा डाउन कर देगा, आपके डिप्रेशन से बचिएगा। और यदि आपके राहु में केतु के साथ सूर्य है, साथ में मंगल और चंद्रमा महादशा अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म में है, तो ये ऐसा योग बनाएगा आपके कि हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से कोई आपको नेगेटिव सूचना सुनने को मिले, ऐसे योग बन सकते हैं। फिलहाल राहु देव ने आपको शनि के साथ आके काम धंधे में प्रमोशन का योग बनाना है। राहु में शनि के साथ बुध है, तो स्थान बदलने के साथ प्रमोशन का योग बनेगा, इंक्रीमेंट का योग बनेगा, ऐसे योग बनने हैं। हाँ, राहु के साथ मंगल है, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा और कार्य क्षेत्र में आक्षेप भी लगा सकता है। लग्न के लॉर्ड लग्न में 3 है। देखिए 3 और 6 का मालिक बुध होता है। बुध महाराज स्वयं बैठे हैं आपके अपनी ही राशि में। कब तक बैठे हैं? 23 जून तक बैठे हैं, ठीक है। और 16/6 से 23 जून तक बुधादित्य योग बनेगा लग्न में। यदि आपका बुध में सूर्य चल रहा है, महादशा अंतरदशा में धन प्राप्ति का योग बनाएगा। कैसा भी डिसीजन लेंगे सही जाएगा निश्चित रूप से, चाहे वो जीवन साथी को लेके हो, चाहे काम धंधे को लेके हो, ऐसा योग बनेगा, क्योंकि मन का सुकून दे जाएंगे बुध, यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। अब बुध योग कारक ग्रह है, वैसे भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं तो आपको बुध का पन्ना पहनना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि बुध कहाँ बैठा है आपकी लग्न कुंडली में। अपनी राशि में बैठ के बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन देखिए आपके यहाँ पे, हालांकि शुक्र 9 को चले जाएंगे तो 9 से पहले लक्ष्मी नारायण योग बनता है, धन का योग बनाता है। यानी बुध महाराज ने धन देना है आपको, मन का सुकून दे जाएगा। बुध की दशा है, शादी का योग बनाएगा। विवाह के मजबूत योग बनाने हैं बुध महाराज ने यहाँ पे आपके लिए। विवाह का योग आपको मन का सुख दे जाएगा। बुध 23/6 को शिफ्ट होगा आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा की राशि पे। अब चंद्रमा थॉट्स है, विचार हैं, बुध मन है, तो बुध वैसे भी फ्लक्चुएटिंग है, सेकंड हाउस में आके थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। हालांकि 9/6 को शुक्र महाराज पहुंच चुके हैं सपोर्ट के लिए, तो बुध महाराज आपको यहाँ पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएंगे। यदि बुध में आपका शनि चल रहा है तो एंसेस्ट्रल वाले काम में आपको जोड़ने का योग बनाएंगे बुध महाराज। यहाँ जमीन मिलने का, मकान मिलने का, एंसेस्ट्रल साइड से ऐसा योग बनाना है। बुध के चलते सेविंग, अगर बुध में चंद्रमा है तो पैसे को खर्च करेगा, सेविंग किए, बुध में चंद्रमा की दशा है, सेविंग किए हुए पैसे को तोड़ेगा। बुध में शुक्र है तो पैसा सेव कर जाएगा, अच्छी बात है, पैसा सेव कीजिएगा, क्योंकि बुध महाराज 4th हाउस के लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस में बैठेंगे, तो ये निश्चित रूप से आपके जमीन वाहन खरीदने का योग बनाएंगे। ऐसी चीज खरीदिएगा जिसकी कीमत आगे बढ़ती हो, जस्ट लाइक लैंड हो या मकान हो, ऐसे योग बनाएगा। हालांकि बुध में शुक्र आने पे यहाँ ज्वेलरी खरीदने का, लग्जरियस आइटम लेने का भी योग बनाते हैं। उसके बाद 7, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। विष और तुला का मालिक शुक्र बैठा है 9th ऑफ आपके जून तक लग्न में, ठीक है, बुध के साथ बैठा है। विवाह का बहुत बेहतरीन योग है, संतान का बहुत बेहतरीन योग है। देखिए अपने मित्र बुध की राशि में बैठा है और बुध के साथ बैठा है, धन दे जाता है, स्पाउस को भी वो धन दे जाता है, यानी लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। यदि शुक्र में शनि है तो आपके स्पाउस के जॉब का भी योग बनाता है। शुक्र में राहु है तो भाग्य से शादी, यानी स्पाउस और संतान दोनों का योग बनाता है। शुक्र महाराज यहाँ संतानों का भाग्योदय करते हैं। शुक्र की दशा है तो आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने का या आपकी संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग शुक्र महाराज ने बनाना है। देख रहा है बृहस्पति की राशि को, यदि शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा का, मैंने समझाया हुआ है, पहले विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के लॉर्ड बुध का अच्छा मित्र है। अब बृहस्पति से 100 रिलेशन रहता है, पर शुक्र और बृहस्पति की आपस में नहीं पड़ती है। तो यदि शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में, तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, उससे इनके दोषों का शमन हो जाता है। शुक्र 9th ऑफ जून को आएगा आपके सेकंड हाउस में, चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा से पड़ती नहीं है उसकी बहुत ज्यादा, और बृहस्पति महाराज पहले से यहाँ बैठे हैं, तो शुक्र बृहस्पति की युति आएगी सेकंड हाउस में। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना पड़ेगा आपने। लाइनेज में पीढ़ी में संतान होने का, पीढ़ी में आगे बढ़ने का योग बनाएगा। पीढ़ी में किसी जानने वाले के मार्फत विदेश जाने का या विदेश में वैवाहिक संबंधी से लाभ मिलने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज 9/6 के बाद देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि को। यदि शुक्र में बुध है तो आपको बताया मैंने, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज कुछ दिलाएंगे आपको नया, ऐसा योग बनाते हैं। शुक्र के चलते, संतान के चलते
लेडी लक, अपोजिट सेक्स से लाभ प्राप्त का योग बनता है। शुक्र की ये पोजीशन रहने वाली है यहाँ पे। उसके बाद मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक, मेष और वृश्चिक का मालिक डबल मार्केश है क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है। आपके जो है वो लाभ वाले खाने का मालिक है। मंगल बैठा है अपनी ही राशि में, धन का योग बनाता है। ठीक है, अब यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देखा मंगल ने? मंगल ने देखा अपने नीच की राशि कर्क पे, जहाँ बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है। तो यदि मंगल में, सूर्य में चंद्रमा है तो हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। मंगल महाराज लाभ देता है निश्चित रूप से। मंगल में शनि है तो नीच काम से लाभ देता है। मंगल महाराज देख रहे हैं आपके संतान वाले खाने में, संतान का योग बनाता है। हाँ, 6th हाउस में देखता है अपनी ही राशि को, तो मंगल की दशा है। पैसा उधार लेना अवॉइड कीजिएगा, चाहे कितने भी छोटे या बड़े काम के लिए चाहिए हो। मंगल निकलने दीजिएगा या मंगल का स्थान बदलने दीजिएगा। ठीक है, जब तक मंगल लग्न में ना आ जाए तब तक जो है आप उधार लेना या फिर लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, और लिटिगेशन में आपको फंसाने का योग बनाएगा। मंगल महाराज 7 और 1 8 बताया मैंने, लिटिगेशन से बचिएगा। संतान होने का योग बनाएगा, ऐसे योग बनने हैं यहाँ पे। मंगल में, सूर्य में चंद्रमा के साथ शुक्र है। छोटे बच्चों को वाहन मत दीजिएगा, चोट चपाट का योग बनेगा। मंगल शिफ्ट होगा 21 जून को 12th हाउस में, देखेगा सीधे अपनी राशि में। यहाँ बैठ के देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहाँ राहु देव की दृष्टि है वहाँ मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, इन टेम्परामेंट में बहुत ज़्यादा पॉन्डरिंग, मनन चिंतन से बचिएगा। भाई बहनों वाले खाने में हलचल या आर्गुमेंट लाएगा, भाई बहनों से लिटिगेशन का योग बना सकता है। 7 और 1 8 से देखेगा स्पाउस वाले खाने में, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। वैसे भी मिथुन लग्न वाले जात को 24 या 26 साल की एज से पहले अगर इश्क मोहब्बत करते हैं तो उसकी शादी में परिणति मत कीजिएगा। 24, 25, 26 साल की एज निकलने दीजिएगा, अदरवाइज जो है वैवाहिक जीवन में हलचल आती है। तो मंगल महाराज यहाँ यदि बुध के साथ आते हैं, यदि मंगल राहु के साथ आते हैं तो ये आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाता है। यानी मंगल राहु की दशा है, मंगल बुध की दशा है, महादशा अंतर में, तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। चोट चपाट का योग मंगल ने बनाना है। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है। बृहस्पति महाराज तो मैंने बताया कि स्वयं लग्न में बैठे हैं, और बृहस्पति का जिक्र किया मैंने कि लग्नस्थ बृहस्पति जातक को दौड़ाता है। पर ये क्या देगा इस पे हम बात कर चुके हैं। 10 और 11 का मालिक शनि। ठीक है, शनि महाराज स्वयं बैठे हैं आपके काम धंधे वाले खाने में। ठीक है, आपको पैतृक काम में डालने का योग बनाता है, भाग्य से नौकरी दे जाता है। शनि में बृहस्पति है तो गवर्नमेंट सेक्टर, शनि में राहु है तो पॉलिटिकल लाइन, ऐसे योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देख रहा है? अपने मित्र शुक्र की राशि को। हालांकि वहां सूर्य बैठे हैं 16/6 तक, तो यदि सूर्य और शनि का महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है तो संडे को सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, और ट्यूसडे से एक माला शनि की करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे ये भाग्य से आपको काम धंधे में विदेश भेजने का योग बनाता है। देखता है आपके 4th हाउस में अपने मित्र बुध की राशि को, तो मन का सुकून बाहर की धरती पे, और भाग्य से जो चीज मिलेगी उससे बाहर की धरती पे, झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग या विदेश, समुंदर के पास के शहर से मन का सुकून देने का योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 कहाँ देख रहा है? आपके 7th हाउस में, तो विवाह का भी योग बनाता है। काम धंधे में आप अपने भावी जीवन साथी से मिले, भाग्य के चलते ऐसा योग बनाता है। या आपके स्पाउस को अगर वो प्रयासरत हैं तो आपके काम धंधे में जोड़ने का, अटैच करने का, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, वहां डालने का योग बनाता है। भगवान भास्कर देखिए मालिक बनते हैं 3rd हाउस के। सूर्यदेव स्वयं बैठे हैं आपके 12th हाउस में, शुक्र की राशि में बैठा है 16/6 तक। शुक्र से बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है, और शुक्र मालिक बनता है संतान वाले खाने का। तो यदि आपका सूर्य की जो है दशा चल रही है तो ये थोड़ा संतानों को ध्यान रखने की जरूरत है। यानी सूर्य के साथ मंगल और चंद्रमा चल रहे हैं तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाएगा। संतानों को वाहन मत दीजिएगा, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र की राशि को बर्न करेगा। अब सूर्यदेव के चलते 3rd हाउस का मालिक है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, चीज़ों का एक्सपेंडिचर करेगा। मैंने बताया सूर्य में राहु केतु हैं तो भाई बहनों की साइड से हलचल आएगी। सूर्यदेव वहां बैठ के देख रहे हैं मंगल की राशि को, चोट चपाट से बचिएगा। तो झटके में या किसी फ्रॉड में, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड हो चाहे किसी जानने वाले के इन्वेस्टमेंट के थ्रू फ्रॉड हो, अगर सूर्य में मंगल है तो पैसा फंसाएगा, इससे बचिएगा। यदि सूर्य में मंगल की दशा अंतरदशा है, सूर्य 16/6 को आएगा आपके लग्न में,
बुध की राशि पे, और 16/6 से 23/6 बुधादित्य योग, सूर्य बुध है, पैसा दे जाएगा, डिसीजन सही कर देगा, चाहे काम धंधे को लेके हो, मन का सुकून का मालिक है बुध, दे जाएगा, चाहे स्पाउस को लेके हो। सूर्यदेव 16/6 के बाद शादी का योग बनाएंगे, हालांकि सूर्यदेव के चलते बृहस्पति की राशि को देखेगा तो मल्टी मैरिज का भी योग बनाता है, वो अलग बात है। तो सूर्यदेव ने यहाँ पे निश्चित रूप से आपको प्रताप देना है। यदि सूर्य में बुध है, सूर्य में शुक्र है तो शुक्र निकल जाएगा 9/6 को, इसके बाद भी शेड रहेगी, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी हलचल ला सकता है। फिलहाल सूर्य में बुध चल रहा है तो आपका आपके काम धंधे में नाम देगा, आपका रुतबा बनाएगा, आपकी हनक बनाएगा, ऐसे योग भगवान भास्कर बनाएंगे। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। सूर्य में मंगल के साथ चंद्रमा है तो भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। यदि महादशा अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म में राहु केतु भी शामिल हो, तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। सेकंड हाउस का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है। देखिए 1, 27, 28 को चंद्रमा वृश्चिक का नीच का हो गया, 14, 15 को उच्च का हो गया। उच्च या नीच का होगा तो नीच काम से चीज़ों का एक्सपेंडिचर करेगा, चाहे पैसे का, चाहे नैतिकता का, उससे बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा। यानी नैतिकता का भी आपका एक्सपेंडिचर होने का योग बनाता है। अब आपके उच्च या नीच का हुआ तो लाइनेज में हलचल लाता है। यानी 1, 27, 28 को, 14, 15 को यदि आपका चंद्रमा के साथ मंगल और साथ में सूर्य है तो लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल, किसी के जो है पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का योग बनाएगा। 1, 27, 28, 14, 15 को कैसा भी एक्सपेंडिचर मत कीजिएगा, किसी को देने के लिए पैसा जेब में हाथ मत डालिएगा, अवॉइड कीजिएगा। 20, 21 को चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन, 27, 28 को राहु और चंद्रमा का फ्लक्चुएशन, 20, 21 को केतु ग्रहण लगाएगा, 7, 8 को राहु ग्रहण लगाएगा, किस पे, चंद्रमा पे, और सेकंड हाउस लाइनेज में हलचल लाएगा, सेविंग किए हुए मनी को तोड़ेगा। तो 7, 8 को, 20, 21 को चंद्रमा केतु का या चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है, तो जो जमा किया हुआ पैसा है उसको मत छूइएगा, चाहे कुछ हो जाए। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा 7, 8, 20, 21 को। भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, तो भाग्य भरोसे वाले काम 7, 8, 20, 21 मत कीजिएगा। 18, 19 को सेकंड हाउस से बैठेगा अपनी ही राशि में, 5 और 6 को आपके बैठेगा ये आयु वाले खाने में। तो 18, 19 को, 5, 6 को यदि आपका जो है मंगल के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ शनि है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 18, 19, 5, 6 को ये आपको झटके में कोई डील दिलवाएगा, बाहर के संबंधों से लाभ वाली। यदि जन्मा में शुक्र चल रहा है तो 22, 23 को स्थान बदलेगा, आपका काम धंधे में चेंजेस लाएगा। यही चीज़ 9, 10, 11 को होनी है, तो 22, 23 को, 9, 10, 11 को कैसा भी चेंज अपने निवास में या काम धंधे में मत कीजिएगा जब तक कि आपकी बुध की दशा न चल रही हो, क्योंकि मन के सुकून का हनन करेगा, दिमाग को बहुत दौड़ा देगा। बुध मन है, चंद्रमा विचार है, तो 22, 23, 9, 10, 11 को एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा। 24, 25, 26 संतानों को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 12, 13 को भी शिक्षा में गैप का योग बनाएगा। तो 24, 25, 26, 12, 13 को संतानों का खास ध्यान रखना है, खासकर तब जब आपका जो है मंगल के साथ, जैसा कि बताया मैंने पहले, आपके सूर्य और चंद्रमा चल रहे हैं। तो 24, 25, 26, 12, 13 को संतानों पे तिरछी निगाह रखिएगा। 16, 17 को लग्न में आएगा बुध की राशि पे, 2, 3, 4, 29, 30 को आएगा 7th हाउस में। 16, 17, 2nd, 3rd, 4th, 29, 30th को ये भी डिसीजन गलत कर लाएगा। यानी 16, 17, 2, 3, 4, 29, 30 को कोई निर्णय लेना है तो रात के 12 बजे के बाद लीजिएगा, जो चंद्रमा पीक पे होता है, तो ठीक रहेगा। ये 16, 17 टू 2nd, 3rd, 4th, 29, 30 को जहाँ भी रिलेशनशिप रखेंगे वो शादी में या तो कन्वर्ट होगी नहीं, या फिर वो ऐसे ही जो है वो खंडित हो जाएगी। तो याद रखिएगा 16, 17, 2, 3, 4, 29, 30 को आपको ध्यान रखना है कि आपने स्पाउस को लेके या इश्क मोहब्बत को लेके कैसा भी निर्णय नहीं लेना है, अदरवाइज बहुत फ्रूटफुल नहीं जाएगा। निर्णय लेना ही पड़ता है तो रात को 12 बजे के बाद लीजिएगा। ये पोजीशन है, देखिए लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं। ओम बम बुधाय नमः को पकड़े, मैं समझाता हूँ हमेशा, क्योंकि बुध प्रसन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा लाइजनर है। आपने बुध को पकड़ा तो लग्न, आपका शरीर मजबूत हो गया, मन का सुकून दे जाएगा। और बुध प्रसन्न हो गया, आपने कहा शनि प्रसन्न, यानी कि अष्टम प्रसन्न, आयु मजबूत, भाग्य वाले खाने को मजबूत करेगा। उसके बाद बुध प्रसन्न तो राहु देव जहां भी बैठे हैं लग्न कुंडली में, राहु केतु मजबूत हो जाएंगे।
बुध प्रसन्न, शुक्र मजबूत हो जाएगा, कहाँ का मालिक है, संतान वाले खाने का, और विदेश फॉरेन से रिलेशन या संबंध या लाभ का, ये सारे खाने मजबूत होंगे। तो ओम बूम बुधाय नमः का जाप आपने करना होता है। जात को देखिए, जितना इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो विपरीत काल सर्प की शेड बन रही है, मैंने बताया भी है पहले वीडियो में, क्योंकि लास्ट मंथ का वीडियो था, इस मंथ का वीडियो मेरा मिस हो गया था हेल्थ इशू के चलते। तो राहु से केतु देखिए कोई ग्रह नहीं है। तो यदि आपकी फैमिली में किसी का भी काल सर्प योग है, कैसा भी काल सर्प योग, या आपका स्वयं का है, तो इस समय जब गोचर में ट्रांजिट में अपोजिट काल सर्प योग बनता है, तो काल सर्प के ट्रीटमेंट के लिए उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में या नवग्रहों के मंदिर में या शनि मंदिर में पूजा करने से काम चल जाता है। तो काल सर्प को शांत करें यदि आपके फैमिली में किसी का भी है, क्योंकि ये बेहतरीन समय है। सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।